नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान और आप सब पर रहमतों और बरकतों की बारिश हो, ऐसी हम दुआ करते हैं और आगाज़ करते हैं दीन दुनिया का। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, ये सदाएं आज के सीरिया यानी कि शाम में इस वक्त गूंज रही हैं और ज़बरदस्त तरीक़े से गूंज रही हैं, जिसके मायने होते हैं हम हाजिर हैं हज़रत ज़ैनब, हम फिर हाजिर हैं हज़रत ज़ैनब। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। जी हाँ, अमेरिका और पूरे मगरिब के जरिए विद्रोही या बागी कहे जा रहे HTS के दहशतगर्दों से निपटने के लिए सीरिया पहुंच चुकी है इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। कौन हक पर है और कौन बातिल, ये फैसला आप खुद करें, लेकिन हक और बातिल की पहचान से पहले ये जरूर सोचें। जी हाँ, हक और बातिल को पहचानने से पहले ये भी देखें कि आपकी नज़र में जो भी हक पर है उसके पीछे कौन खड़े हैं। इससे हक और बातिल का पता लगाने में बस कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही लगने हैं। बहरहाल आप ये खुद तय करके हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाली और हर मौके पर हर मामले में सबसे आगे खुद को रखने वाले अमेरिका के तमाम बड़े लीडरान ने, जिन्होंने अमेरिका को संभाला है, उन्होंने वक्त वक्त पर मौके मौके पर ये बयान ज़रूर दिए हैं कि हमने ही दाइश यानी ISIS को खड़ा किया। अमेरिका के पहले भी प्रेसिडेंट रहे और जनवरी 2025 से फिर इक़्तिदार संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने ISIS को बनाया और ISIS ने कैसी कत्ल गारत की थी, क्या क्या दरिंदगी नहीं की थी जिहाद के नाम पर, ये पूरी दुनिया ने देखा था। दाइश यानी दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। हत्ता कि इमाम हुसैन की बहन शहजादी ज़ैनब के रोज़े को तोड़ने निकल पड़ा था दाइश के दहशतगर्दों का काफिला। इतना ही नहीं, करबला की तरफ भी कूच कर चुके थे कुछ दहशतगर्द। जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने बाद में खुद दाइश के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ख़त्म किया। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. इस बार फिर आरोप लग रहा है कि अमेरिका फिर वही खेल करने की कोशिश कर रहा है। बार बार एक्सेप्ट करने के बावजूद वही कार्ड खेल रहा है जो पिछले बार फेल हो चुका है। पिछली बार भी पहले विद्रोही फिर बाद में उन्हें ही दहशतगर्द कहकर अमेरिका ने सीरिया में 10 साल लगाए, लेकिन असद हुकूमत का तख्ता नहीं पलट पाया। उल्टा वहां की कुछ तेल रिफाइनरियों को जरूर कंट्रोल में ले लिया, जैसे अल उमर ऑयल फील्ड बेस। दावा यह है कि इदलीब तक सिमटे ISIS के दहशतगर्दों से तेल को बचाना है। अब वही दहशतगर्द जब हयात तहरीर अल शाम या HTS नाम से फिर दमिश्क कब्जाने निकले हैं, तो आरोप है अमेरिका, तुर्की और नेटो देश उनके समर्थन में हैं। हम नहीं कहते, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये यूज एंड थ्रो की बहुत पुरानी पॉलिसी है और कहीं भी रिजीम चेंज करना हो तो ये मगरिब का बहुत पुराना हथियार है। और उसके बाद वो मानते भी हैं कि हमने ही रशिया के खिलाफ लादेन को अफगानिस्तान भेजा था। फिर जब उनकी तादाद और ताकत बढ़ जाती है तो वो हम पर हावी होने लगते हैं, फिर हम उनसे निपटते भी हैं।
we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. तो क्या इस बार भी अमेरिका रूस को फंसाने के लिए सीरिया में विद्रोहियों से दहशतगर्दी करवा रहा है? जी हां, जानकार तो यही कहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर रूस को सीरिया में इंगेज करना चाहते हैं, जिससे यूक्रेन में जो अमेरिकी और ब्रिटिश साजो सामान और फोर्सेस को नुकसान हो रहा है उसमें कुछ कमी आ सके। बशर अल असद की मदद के लिए जाहिर है पुतिन सीधे उतर गए हैं और यही अमेरिका चाह रहा था, ऐसा जानकार बताते हैं। देखिए, कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए 82 कंट्री के टेररिस्ट जो थे उनको पूरी तरीके से अमेरिका, इजराइल और पड़ोस के तमाम अरब कंट्रीज़ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह से बशर असद की हुकूमत को गिरा दिया जाए। और ये एक ड्रामा है। हकीकत यह है कि ट्रंप ने ख़ुद अपनी एक स्पीच के अंदर कहा कि ओबामा और हिलरी क्लिंटन, इन लोगों ने मिलकर जो है आईसिस को बनाया है। और ये अब सबके ऊपर सबको पता चल गया कि जितने भी टेररिस्ट हैं उनके पास आप देखिए हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। इतने साल से अगर अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा था सीरिया के ऊपर, तो आज तक वहाँ से टेररिस्ट ख़त्म क्यों नहीं हुए? HTS का चीफ अबू मोहम्मद जौलानी, जो पहले अल-कायदा में था, बाद में उसने ISIS ज्वाइन किया और अब HTS को लीड कर रहा है, उस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है दहशतगर्द बताकर। लेकिन वही अबू जौलानी अब सीरिया कब्जाने निकला है अमेरिका की नाक के नीचे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि अमेरिका ने उस पर से इनाम की रकम वापस ले ली है। सीरिया में अमेरिका बेस होने के बावजूद अबू मोहम्मद जौलानी जिंदा है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आरोप तो यही लग रहा है कि इस वक्त अमेरिका और अरब मुल्कों का यही हदफ है कि सीरिया में बशर अल असद सरकार को हटाकर एक ऐसी सरकार बैठाई जाए जो प्रो इस्राइल हो। वरना इस्राइल हिजबुल्लाह जंगबंदी के बिल्कुल बाद सीरिया में इस बगावत का क्या मकसद है, ये बड़ा सवाल है। चर्चा तो ये भी है कि एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज गजा न बन जाए, इसलिए सीरिया में आतंकियों को विद्रोही बताकर उन्हें पूरा सपोर्ट देकर फिलिस्तीन की आज़ादी की जंग को कमज़ोर कर दिया जाए। इन टेररिस्ट को प्रमोट करके ये अपने दुश्मन मुल्कों के अंदर जो है डिस्टर्बेंस कराते हैं, और फिर जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये वहाँ के ऊपर पीस कराने के लिए जाते हैं। और इन्हीं टेररिस्ट की वजह से ही इनको सब जगह घुसने का मौका मिलता है। और इनकी आर्म्स इंडस्ट्री तभी फलती फूलती है, जितना ज़्यादा टेररिज्म फैलेगा उतना ज़्यादा इससे निपटने के लिए अमेरिका और इजराइल और इन ममालिक से जो हथियारों का कारोबार करते हैं वो ख़रीदे जाएंगे। यहाँ हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा ये आकलन सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चलती हैं उसके आधार पर है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बिना पर है। ना इसमें हम किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ना ही किसी मुल्क को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। आप खुद तय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं आपको नज़र आ रही हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे तमाम ग्रुप्स में भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप दीन दुनिया शो में किन सब्जेक्ट पर, किन विषयों पर देखना चाहते हैं, किन मसलों पर आप बात करना चाहते हैं,
वो मसले भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें, मिडिल ईस्ट के हवाले से, मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। बहुत शुक्रिया दीन दुनिया के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।